क्या हुआ है? 350-400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का हुआ। 50 रुपए लीटर की पेट्रोल सैकड़ा पार कर रही है। हमारे बच्चे हम क्यों देते हैं सरकार को वोट? कहीं नहीं कहीं सवेरे गैस ले गया सरकार को वोट क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि लोग भाषण दे जाएंगे, हम उनका भाषण सुनेंगे और वोट दे देंगे। बाबा साहब को तो आप सब लोग जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को कितने लोग जानते हैं बताएं? हाथ उठाएं, 3 ही लोग जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे महापुरुष, ऐसे महापुरुष, ऐसे देवता, ऐसे भगवान इस दुनिया में बार बार पैदा नहीं होते। बाबा साहब ने गरीब के लिए, कमजोर के लिए, मजलूम के लिए, किसान के लिए, कामगार के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, शोषित के लिए और वंचित समाज के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान किया। उनका नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और जब उन्होंने संविधान बनाया तो तमाम लोगों ने कहा, बाबा साहब आपने बहुत अच्छा संविधान बनाया है। क्या कहा था? संविधान तो अच्छा है, जब इसको अच्छे लोग चलाएंगे। क्या कहा था? अच्छे लोग चलाएंगे। बेईमानों के हाथ में जब संविधान आएगा तो वो कमजोर के साथ, गरीब के साथ, लाचार के साथ, मजबूर के साथ, दलित के साथ, पिछड़े के साथ अन्याय करेगा और ये संविधान कुछ नहीं कर पाएगा। ये संविधान तभी कुछ कर पाएगा जब ये अच्छे लोगों के हाथ में होगा। और हमने जिन लोगों के हाथ में संविधान दिया वो कह के आए थे हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 9 वर्ष बीत गई है, 10वीं वर्ष खत्म होने वाली है। अगर हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी होती तो 20 करोड़ लोगों के हाथ में नौकरी होती। ये जो आपका मोहल्ला है, यहां पे एक भी परिवार में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसके हाथ में नौकरी नहीं होती। 20 करोड़ पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी उसको नौकरी देने वाले थे। यही कह के आए थे, लेकिन उनको लगा इस देश में बाबा साहब ने फैसला कर दिया था जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यही तो कहा था बाबा साहब ने, यही कहा था। तो भाजपा ने कहा कि अगर ये दलित और पिछड़ा समाज, इसकी आबादी 85% है, 86% है, अगर इनको हिस्सा देना पड़ा, इनको हिस्सेदारी देनी पड़ी, इनको नौकरी देनी पड़ी, इनको संपत्ति देनी पड़ी, इनको शिक्षा देनी पड़ी, तो भारत की तो तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगी। और ये लोग जिनके हाथ में आपने सरकार दे दी है वो किसी दलित को छूना पसंद नहीं करते, किसी दलित को देखना पसंद नहीं करते। और अगर किसी मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र जानने की कोशिश कीजिए, ये कहने आए आपके बीच में, अगर किसी मजबूरी में इनको रामनाथ कोविंद को अगर भारत का राष्ट्रपति बनाना पड़ता है, क्या होता है राष्ट्रपति? पूरे देश का सर्वोच्च पद, और कहते मंदिर में नहीं घुसने देंगे। मंदिर में नहीं घुसने देंगे। क्यों? क्यों नहीं घुसने देंगे? क्यों नहीं घुसने देंगे? अछूत है। अछूत क्या होता है ये बताएं पहले। मैंने इसलिए पूछा बाबा साहब अम्बेडकर को कितने लोग जानते हैं।
नाम से जानना काफी नहीं है। जब जब हम किसी महापुरुष का विचार नहीं जानेंगे, ऊपर बैठ निकल जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर। उनका त्याग और बलिदान नहीं जानेंगे, तो उस महापुरुष की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। बाबा साहब का नाम मत जानो, बाबा साहब को जानो। क्या है झूठ? यहाँ बैठ के काम, मुंह से पैदा नहीं हुआ है। वहाँ बैठो, क्या मतलब है? वहाँ बैठो ना, ऊपर ऊपर क्या जाओ, झूठ है? बैठो। हम तो माँ की कोख से पैदा हुए। पहले बैठे भैया, बैठो बैठो बैठो। अछूत कौन है? कौन है अछूत? जो गरीब है वो अछूत, जो कमजोर है वो अछूत है, जो पढ़ नहीं पाया है, पीछे रह गया है, वो अछूत है। हमने देखा है हरिजन समाज के लोगों को और बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को उनके पैर छूते हमने देखा है। अगर उन पर धन, संपत्ति, पद और वैभव होता, ये षड्यंत्र है बांटने का। क्योंकि 85 और 87% लोग अगर एक हो जाएंगे, इकट्ठे बैठ जाएंगे, जहां शंखवार बैठेगा वही दिवाकर बैठेगा, वही जाटव बैठेगा, वही निषाद बैठेगा, वही लोधी बैठेगा, वही सविता बैठेगा, वही अहीर बैठेगा, वही जाट अगर बैठेगा, तो फैसले कुछ और होने लगेंगे। और जो नौकरियां इस देश में बढ़ती है, जो 10 करोड़ लोगों को नौकरी आती है, वो भगवान नगर के एक एक घर में भी आएगी। ये डर लगता है उनको, इसलिए बांट बांट के रखते हैं, अलग अलग रखते हैं। क्या कहते हैं अखिलेश जी? समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि जातियों की जनगणना करा दो।